सब्जी चढ़ा दी है चूल्हे पर, पकती रहेगी। अब ऐसा करती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ। अरे बहू, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं माँ जी, खाना बना रही हूँ। अच्छा, अरे बहू, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, तुम्हारा खाना तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता। पता नहीं कैसे बनाती हो, तुम्हारे खाने में तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता, ना कोई जायका, ना रंग, ना रूप। पता नहीं, बस सब्जी उबाल कर रख देती हो, ऐसे मरीजों वाला फीका खाना बनाती हो, ना कोई नमक डालती हो, ना कोई मिर्च। ऐसा खाना तो मरीज भी ना खाए जैसे तुम खाना बनाती हो। बिल्कुल ही टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता तुम्हारे खाने में तो। अरे माँ जी, आप लोगों के हिसाब से ही तो बनाती हूँ। अगर ज्यादा तेल वाली, मिर्च मसाले वाली सब्जी खाएंगी तो आप बीमार हो जाएंगी। इस उम्र में तो कम ही तेल खाना चाहिए। पता नहीं कितनी बीमारियां आ गई है। ज्यादा मसाले वाली सब्जियां खाएंगी तो आप बीमार हो जाएंगी माँ जी। हाँ हाँ, अब तू ही तो बताएगी मुझे कैसा खाना खाना चाहिए। अब तेरे हिसाब से ही तो मुझे खाना होगा। अब तेरे हिसाब से ही तो मैं चलूंगी, तू ही तो मुझे चलाएगी। अरे माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो बस ये कहा है कि आप लोगों के हिसाब से ही तो खाना बनाती हूँ। हाँ हाँ, तभी तो उसमें जरा भी टेस्ट नहीं रहता, सिर्फ फीका फीका खाना ही तो आता है। फीका सा खाना बनाकर रख देती हो, कोई टेस्ट ही नहीं होता। जो मिर्च मसाले हैं, न जाने उनका तुम करती क्या हो। इतना ज्यादा सामान लाती हो पूरे महीने में, लेकिन न जाने कहाँ जाता है, क्योंकि सब्जी में तो नजर ही नहीं आता। ढंग से खाना तो तुम बनाती ही नहीं हो। अरे माँ जी, जितना आप किचन के सामान के लिए पैसे देती हो, उतने में थोड़ी ना सामान आता है। इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, उन पैसों में से तो थोड़े थोड़े से मसाले, बस थोड़ी थोड़ी सी चीजें मैं ले आती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा सामान ही डालूंगी सब्जी में, तभी तो पूरा महीना चलेगा। जैसे आप मसाले डालने को बोल रही हैं, अगर वैसे डाल दिए तो फिर तो 10 दिन भी नहीं निकलेंगे। ये तो मुझे ही पता है मैं कैसे मैनेज करती हूँ। अच्छा, तो ये पैसे लेने के बहाने हैं? तू चाहती है मैं तुझे ज्यादा से पैसे दूं और तू उसे उड़ाती रहे। मैं तो जानती ही नहीं ना कि किचन का सामान कितने का आता है और कितने का नहीं। बस इसी बहाने तू मुझसे पैसे लेना चाहती है ताकि तू उड़ाए उसे। मैं अच्छे भले तुम्हें पैसे देती हूँ, किचन का सामान लाने के लिए उतने काफी होते हैं। तो ठीक है मम्मी जी, अगर आपको ऐसे लगता है तो आज से किचन का सामान आप लेके आइएगा। आप आइंदा से मुझे किचन के सामान के पैसे मत दीजिएगा, आप खुद ही जाके ले आइएगा। आपको पता चलेगा कि कितनी महंगाई हो गई है, और वैसे भी आपको मुझ पर एतबार ही कहाँ है। तो ठीक है, आज से आप किचन की सारी जिम्मेदारी खुद ही संभाल लीजिएगा, और सारा सामान भी खुद ही लेके आइएगा। हाँ हाँ, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई कि किचन की जिम्मेदारी न संभाल सकूं। ठीक है, मैंने तो तुम्हें दे दिया था कि तुम संभाल लोगी, लेकिन मैं तुम्हारी हरकतें देख ही रही हूँ कि तू कैसे संभाल रही है। तो ठीक है, आज से सारे घर का खर्चा पानी मैं खुद ही देखूंगी। जो भी सामान लाना होगा वो मैं खुद ही ले आया करूंगी। आज से तू किचन का कोई सामान नहीं लाएगी, तू ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। ये सारे खर्चे वाली जिम्मेदारी मैं खुद ही संभाल लूंगी। अब सारा हिसाब किताब मैं खुद करूंगी। और एक और बात सुन, अब जो खाना बना रही है वो थोड़ा टेस्टी बनाना, उबाल के न रख देना, नहीं तो मैं नहीं खाने वाली ये मरीजों वाला फीका खाना। आई बात समझ में? खर्चे की जिम्मेदारी क्या दी, अपने आप को मालकिन ही समझना शुरू हो गई। हाँ, नखरे तो देखो मैडम के। अब माँ जी खुद लेकर आएंगी ना किचन का सामान, तो इन्हें पता चलेगा कि मैं कैसे लेकर आती थी। ये मुझे ही पता है कि इतनी महंगाई के जमाने में मैं कैसे किचन का सामान लाती थी, मैं कैसे घर चलाती थी। मुझे तो सिर्फ 10,000 रुपए पकड़ा देती थी कि जाके किचन का सामान लेकर आओ। 10,000 में मैं कैसे लाती थी ये मुझे ही पता है कि मैं कैसे पूरा करती थी। अब खुद लाएंगी तो इन्हें पता चलेगा। वैसे तो अच्छा ही हुआ, इसी बहाने मेरी सास कुछ तो काम संभालेगी, कुछ तो जिम्मेदारी लेंगी, वरना कोई काम तो होता नहीं था उनके पास सिवाय मुझे बातें सुनाने के। बस सारा दिन यही बैठ के सोचती रहती होंगी कि अब किस चीज में नुक्स निकालूं, किस चीज पे मुझे टोंट करे। हर बात पे मुझे रोकती टोकती रहती थी, कैसा खाना बना रही हो, अच्छा खाना नहीं बना रही, फीका खाना है, कैसी सफाई कर रही हो, वगैरह वगैरह। अच्छा है, मसरूफ हो जाएंगी तो मेरे बारे में जरा कम सोचेंगी। अब इन्हें पता चलेगा इतनी महंगाई के जमाने में मैं कैसे सारा खर्चा पूरा करती थी। अब खुद करेंगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, मेरी बहू ने मुझे ही बेवकूफ समझ लिया। मैं भी इन्हीं पैसों से उसे घर का सारा राशन ला कर दिखाऊंगी, और देखना मैं कितना अच्छा अच्छा सामान लाऊंगी।
और वैसे भी मेरी सारी सहेलियां मॉल से जाकर सामान लाती हैं। मैं भी उनको फोन करके उनके साथ ही जाऊंगी सारा सामान लेने। और वैसे भी मॉल में तो सारा सामान मिल जाता है, फिर क्यों बाजारों में धक्के खाए, कभी एक दुकान से कभी दूसरी दुकान से। मेरी आउटिंग भी हो जाएगी और एक ही जगह से सारा सामान मिल जाएगा, मुझे दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। हेलो नादिया, कैसी हो? अरे वो मैंने पूछना था, तुम तो अपना सारे घर का राशन मॉल से ही लाती हो ना? तो एक काम करना, अब जब तुम जाओगी तो मुझे भी साथ ले जाना। मैं भी सोच रही थी कि इस मरतबा अपने घर का सारा सामान वहीं से ले आऊं। ठीक है रुमा, फिर कल चलते हैं। हाँ ठीक है, कल दोपहर में मॉल में मिलेंगे। हाँ हाँ, वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा सामान मिलता है। चलो ठीक है, रखती हूँ फिर। अब आएगा मजा। अब मैं अपनी बहू को बताऊंगी कि कैसे घर चलता है। बड़ी आई मुझे महंगाई के ताने देते हुए। जब मैं घर चलाती थी, थोड़े से पैसों से इतना ज्यादा सामान ले आती थी। पूरे महीने का सामान लाने के बावजूद मेरे पास पैसे बच जाते थे। अब तो मैं अपनी सहेलियों के साथ मॉल से जाके लाऊंगी, सारी शॉपिंग मॉल से करूंगी। कितना मजा आएगा मुझे, आउटिंग भी हो जाएगी मेरी तो। और इतने से बजट में मेरा तो सारा काम भी हो जाएगा और सारा राशन भी आ जाएगा। हाँ, बड़ी आई इतने दिनों से फीका मरीजों वाला खाना खिला रही थी हमें। ना तेल ना मसाला, कुछ भी नहीं डालती थी। अब मैं ज्यादा सारे मसाले लेकर आऊंगी। पता नहीं कैसा खाना बनाती है, ना खाने में कोई टेस्ट ना कोई स्वाद। सादिया, सादिया। जी माँ जी, मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। हाँ हाँ, जाइए जाइए, आपको भी तो पता चले कि कितनी महंगाई का जमाना आ गया है। आपके जमाने में आ जाती होंगी 2-4 हजार की चीजें, लेकिन अब आता ही क्या है 2-4 हजार में, कुछ भी नहीं आता। आपको भी जरा अंदाजा हो जाएगा। शुक्र है अब मुझे बाजारों में इतना चलना नहीं पड़ेगा। अरे माँ जी, आप आ गई? आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो कॉफी पी कर आ रही हूँ। मैं अपनी सहेली रुहमा के साथ मॉल गई थी। तुम्हें पता है वो अपने घर का सारा सामान, जितनी भी जरूरत की चीजें होती है ना, वो सब मॉल से ही खरीदती है। तो मैं भी मॉल से ही लाई हूँ सारा सामान। हाँ? यहाँ तक कि वो तो अपनी शॉपिंग भी मॉल से ही करती है। लेकिन माँ जी, उनके घर में तो पैसों की रेल पेल चलती है, उन्हें तो कोई कमी नहीं है। वो चाहे मॉल से लाए या जहाँ मर्जी से लाए, वो तो ला सकते हैं। वो तो जहाँ मर्जी से लाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें तो एक ही तनख्वाह से पूरे महीने भर का खर्चा करना पड़ता है ना। हमारे घर तो सिर्फ एक ही कमाने वाला है। मॉल में तो सारा सामान इतना महंगा मिलता है, इस तरह तो सारे पैसे ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। अच्छा, तो तुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं मॉल जाकर सामान लेकर आई हूँ? तो बहुत जल्दी है मुझसे। ये सामान उठा और किचन में लेकर जा, और आज अच्छा सा खाना बनाना और साथ मीठा भी बनाना, और कंजूसी ना करना। कभी तो बगैर मरीजों वाला खाना हमें खिला दिया करो, अच्छा मसाले वाला खाना। खबरदार जो तूने बिना ऑयल और ये मसालों के बगैर खाना बनाया, अच्छा और मजेदार खाना बना कर ला। जी ठीक है। हाँ, बड़ी आई मुझे बताने वाली क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे करती हूँ, इतनी देर में सारा हिसाब किताब कर लेती हूँ कि कितना खर्च हो गई है और कितना बचा है और क्या क्या सामान मजीद लाना है। अरे मैं 9,000 रुपए खर्च कर रही और मुझे पता ही नहीं चला। अरे अभी तो मुझे इतना ज्यादा सामान और लेना है, अभी तो मैंने थोड़ा सा सामान खरीदा था। अरे इतने से सामान में तो हफ्ता भी नहीं चलेगा, महीना कैसे चलाऊंगी? अगर इसी तरह पैसे खर्च हो गए तो घर के बाकी खर्चे कैसे होंगे? अभी तो बिजली का बिल भी है, गैस का बिल भी है, दूध वाले को भी पैसे देने हैं। अरे कैसे होगा ये सब कुछ? अरे अगर बहू को पता चलेगा, वो तो मुझ पे हंसेगी कि माँ जी तो एक जिम्मेदारी भी नहीं संभाल पाई। पता नहीं ये बहू कैसे पूरे महीने का सारा खर्चा चला लेती है। अरे मैं क्या करूं? मैंने तो सोचा था मॉल में तो सामान सस्ता मिल जाता है। अरे मुझे तो लगा मॉल में सामान सस्ता मिल जाता है, इसीलिए तो मैं रुमा के साथ चली गई। अगर मुझे पता होता कि इतना महंगा मिल रहा है तो मैं ना ही जाती। अरे अब मैं क्या करूंगी, क्या कहूँ बहू को? अरे माँ जी, क्या हुआ? अभी तो आप इतना खुश थी, इतना घूम फिर कर आई थी, अब किस सोच में पड़ गई है? क्या कोई हिसाब किताब में गड़बड़ हो गई है? अगर ऐसा हो गया है तो मुझे दे, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे माँ जी बोलिए तो सही, क्या हो गया? बहुत परेशान लग रही हैं आप। अरे माँ जी, मुझे
आप जो मॉल से सामान लाई है वो बहुत महंगा लेकर आई है, और उसके बाद अब आपके पास थोड़े ही पैसे बचे होंगे। मुझे तो पहले से ही पता था कि मॉल में इतना महंगा सामान मिलता है, इसीलिए मैं कभी मॉल में शॉपिंग करने नहीं गई। मैं तो पूरा बाजार फिरती हूँ, जिस दुकान से सस्ता सामान मिलता है वहाँ से खरीद के लाती हूँ, तभी तो मैं महीने भर चला पाती हूँ। अरे बहू क्या बताऊँ, मुझे क्या पता था, मेरी तो सहेली हर बार मॉल से सामान लाती थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी वहीं से ले आती हूँ। अभी तो मुझे और भी बहुत से खर्चे करने हैं, मेरे पास तो थोड़े से ही पैसे बचे हैं, अब मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगी। मैं अभी यही तो सोच रही थी कि मैंने लगता है गलती कर दी मॉल में जाकर, वहाँ से तो बहुत महंगा सामान मिला है मुझे। हाँ बहू तो सही थी, मॉल में तो वही लोग जाते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, हम लोगों के लिए तो ये होलसेल वाली दुकानें ही अच्छी होती हैं। आज तक तो तू खर्चा चलाती थी, इसीलिए मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। आज मैं गई हूँ तो मुझे पता चला है कि कितनी महंगाई हो गई है। माँ जी एक बात कहूँ, जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, दूसरे की देखा देखी में अपना ही नुकसान होता है। बहू ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। माँ जी आप परेशान मत हो, जितने पैसे बचे हैं उसे मुझे दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी, और थोड़े बहुत मेरे पास भी पैसे पड़े हैं तो मैं उसे मिलाकर इस महीने का खर्चा पूरा कर लूंगी। इसीलिए तो मैं कम चीजें डालती हूँ सब्जी में, ताकि महीना अच्छा गुजर जाए। अरे बहू तू अपनी जिम्मेदारियां वापस ले ले, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। वैसे भी तू बहुत अच्छी जिम्मेदारियां संभाल रही थी, जैसा भी खाना था खा ही लेते थे, भूखे तो नहीं रहते थे ना। चले माँ जी अब टेंशन मत ले, आके खाना खा लीजिए, आज तो मैंने सही तेज तरार मसाले वाला खाना बनाया है। अरे बहू तो इतना भी कम मसाले नहीं डालती थी, तू जैसे बनाती थी ठीक बनाती थी, तो कम माइल वाला ही खाना बनाया कर। चले माँ जी आज तो मैंने आपके पसंद का खाना बना लिया है, जैसे आपको पसंद है, एक दिन तो चलता ही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहे और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।